कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम आज हल करेंगे और सिद्ध करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए और किस तरह से बनाया जाए ताकि हमें आसान लगे और इससे रिलेशन क्या है और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होते हैं उसे किस प्रकार हम हल करेंगे। आज इसे हम सॉल्व करके बता रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होती है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान ले कि संख्या बराबर x, हमें क्योंकि संख्या ज्ञात करना है तो संख्या को x ही मानेंगे। ABCD के कोई भी अक्षर मान सकते हैं, या तो P माने, A माने, B माने, कुछ भी मान सकते हैं। और समीकरण की बात होती है तो हम x को ही मान कर चलते हैं कि x जो है अचर नहीं है, ये चर है। और ABCD के जो भी अक्षर होते हैं वो सभी तो चर ही होते हैं, ताकि हम कोई भी अक्षर मान सकते हैं, उससे कोई हमें तात्पर्य नहीं रहता है। और हमें क्वेश्चन को इस प्रकार से कोई जो है त्रुटि नहीं रह पाती है कि हम A माने तो कोई दिक्कत, B माने तो कोई दिक्कत। यहाँ पे X को ही क्यों माने, हम P से ही बता सकते हैं, D से भी बता सकते हैं और A से भी बता सकते हैं, उससे कोई बहस नहीं है। हम X को ही मानकर चलते हैं। जैसे कि X को मान लिया कि ये संख्या है तो ठीक है, इस संख्या को बोल रहा है कि जो संख्या है उसके आधे में से, जो संख्या है उस संख्या के आधे में से हम बोल रहा है यहाँ पे कि 1/4 घटाया जाए तो इतना प्राप्त होता है। तो हमें ये संख्या बताइए कि कहाँ है वो संख्या। तो मान लिया कि प्रश्न से x/2 क्यों किया भाई, क्योंकि x को ही आधा करना है और इसी संख्या में से हमें 1/4 को माइनस करना है ताकि हमें 1/8 प्राप्त हो। तो चलिए हम प्रश्न से आज हल करके बता रहे हैं। देखिए x/2 बराबर 1/4 और प्लस में 1 यानी कि 1/8 है। फिर यहाँ पे बात प्रश्न उठ रहा है कि माइनस में 1/4 था तो प्लस में क्यों हुआ, क्योंकि ये जात इकट्ठा करने के बाद ये सोचता है साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है जिसके कारण भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया। तो हमें अचर पद को और चर पद को अलग कर लिया जाता है और उसे नियम के अनुसार सॉल्व किया जाता है। जैसे ये कि भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया तो इसे हम भिन्न के जोड़ कर लिए, तो 4 और 8 का एलसीएम किए तो यहाँ पे हमें 8 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे 4 से जो है 8 में डिवाइड किया यानी कि भाग किए तो 2 बार में कटा, तो 2 से गुना किए तो 2 हुआ। और 8 को 8 से गुना डिवाइड किए तो हमें 1 बार में कटा, तो 1 ही लिखेंगे गुना करने पर। तो जो हुआ यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ देते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है और 8 को 8 ही लिखते हैं। तो x/2 इक्वल टू 3/8 को क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर लेते हैं। तो 8 को x से गुना करते हैं तो 8x हो जाता है। 3 को 2 से गुना करते हैं तो 3 2 6 हो जाता है, यानी कि 3 दूना के 6 हो जाता है। तो x बराबर होता है यहाँ पे 6/8। तो इसे डिवाइड कर देते हैं तो 3 और 4 बच जाता है, जो कि x बराबर 3/4 आपका आंसर हुआ। धन्यवाद।